नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज 131 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 130 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सीरीज़ में। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? वैसे बहुत से सही जवाब भी आए हैं, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करें तो आप लोगों को बताइए कि अल्मोड़ा अखबार, जी हाँ, अल्मोड़ा अखबार जो है सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। अब देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आपको आ गई है, ठीक है। इस ऑप्शन से आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए, अल्मोड़ा अखबार को सबसे पहले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष है 1871। ऑप्शन के हिसाब से लिखा गया यहाँ पे गढ़वाली, उसके बाद आया 1905 में, फिर आया गढ़वाल समाचार 1902 में, उसके बाद आया शक्ति 1913 में। अगला प्रश्न देखते हैं। जनपद पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शॉल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुसाले, जड़ी बूटियाँ इत्यादि मिलती हैं, उसका नाम है, तो ये आपका मुनस्यारी। जी हाँ, बहुत ही फेमस नाम है मुनस्यारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पिथौरागढ़ से इसकी दूरी क्या है, 165 किलोमीटर, और यहाँ पे सारी वस्तुएं मिलती हैं। और हो सकता है नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए किसी एग्जाम में, पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। मुनस्यार में जो है मुनि का सेरा अर्थात तपस्वियों की तपोस्थली इसको कहा जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी, ठीक है। और इन्हें जो है पेशावर कांड के लिए जो है इनका नाम जाना जाता है, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने 23 अप्रैल 1930 को जो कमांडर की अवज्ञा कर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इन्होंने इनकार कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी गढ़वाल में ढाढक आंदोलन संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लिखिएगा। पीसीएस 2005 का एक क्वेश्चन है, उसमें कृषकों से, सेना से, मजदूरों से, तो इनमें से कोई नहीं ये था, ठीक है। सही ऑप्शन डी था। तो इसमें किस लिए था ये? अंग्रेज सरकार ने स्थानीय लोगों में वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी को लेकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में वन आंदोलन भी चला, ठीक है। इसी वन आंदोलन को स्थानीय भाषा में ढाढक आंदोलन कहते हैं। तो इस बार हो सकता है आपको ऑप्शन में मिल जाए, तो ये जो है आपका वन आंदोलन से संबंधित है, ढाढक आंदोलन, और ये गढ़वाल में चला था। जनवरी 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर खुली बेगार न देने की शपथ ली गई? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। बागेश्वर, उत्तरायणी के दिन जो है ये हुआ था, ठीक है, 1921 में। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा ना जाए इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। अगला देखिए, कूर्मांचल केसरी, ठीक है, कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, कूर्मांचल केसरी। बद्रीदत्त पांडे थे इसमें क्या है कि कुली बेगार आंदोलन के नायक, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, या हिंदू महासभा के सदस्य। तो सही उत्तर का चयन हमने करना है, तो इसमें देखते हैं। इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है पहला और दूसरा ही सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही नहीं है इसका, ठीक है। हिंदू महासभा के सदस्य ये नहीं थे, ठीक है। अगला देखते हैं। वह व्यक्ति जिसे महात्मा उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है स्वर्गीय इंद्रबनी बड़ौनी, ठीक है। ये बहुत ही फेमस नाम था। तो उत्तराखंड का इन्हें गांधी कहा जाता है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1934 को टिहरी में हुआ था। पहली बार 1967 में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। प्रत्येक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर 2 अगस्त 1994 को आमरण अनशन पर भी बैठे थे, ठीक है। तो भाग्य ये रहा कि स्वतंत्र राज्य घोषित होने के इससे पहले ही वे अगस्त 1999 में दिवंगत हो गए, ठीक है। पूर्व राज्य, अगला प्रश्न है, पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से देखिएगा। डोला पालकी आंदोलन जो है आपका शिल्पकारों से संबंधित था। डोला पालकी आंदोलन गढ़वाल में शिल्पकारों से संबंधित था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जयानंद भारतीय थे, ठीक है। जयानंद भारती नहीं, जयानंद भारती इनका नाम है, ठीक है, भारती नहीं भारती, इस तरह से लिखिए, ये हटा दीजिए। जिन्होंने शिल्पकारों को शादी विवाह में पालकी ले जाने का हक प्रदान करवाया। अगला है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ? जिला था चमोली, ठीक है। अभी यहाँ पे जहाँ पे आपने देखा भी होगा ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, कुछ वीक पहले, तो वहाँ पे कई घटनाएं फरवरी में ही, ठीक है। तो वहाँ के जो रैणी गांव है वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध स्थित है, तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में निर्माण किया जा रहा है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी और भिलगंगा नदी पर, तो किसके संगम पर यह है? भागीरथी और भिलगंगा नदी के संगम पर। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत जो इकाई है वो है, ठीक है। टिहरी जल विद्युत इकाई जो है आपकी भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा, तो वो है बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया, यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया, यूके पीएससी में आया है, तो इस बार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मानवेंद्र शाह, ठीक है। और यह पद क्या मिला उनको? महाराणा नरेंद्र शाह द्वारा 5 अक्टूबर 1946 को दिया गया था, ठीक है। और अंततः 1 अगस्त 1949 को या 49 को इसका स्वतंत्र भारत में विलय कर दिया गया, ठीक है, गढ़वाल रियासत को। अगला है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कालसी में ये स्थित है, ठीक है। देहरादून जिले में है कालसी। ये भी आपको प्लेस भी याद करना इंपॉर्टेंट है, बन जाता है। और अशोक का शिलालेख भी इसी स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है, पाली भाषा में उसके। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लखोडियार, ठीक है, किस जिले पर है? तो यह अल्मोड़ा में है, ठीक है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध पाषाणकालीन शैल गुफा चित्र स्थल लखोडियार आदि मानव कृतियों एवं पशुओं के चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त है। यह अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अल्मोड़ा के निकट लखोडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? ठीक है, तो ये काल आपका पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। तो टिहरी राज्य में जो है, टिहरी जिले में जो है ये वशिष्ठ गुफा है। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर टिहरी जिले में स्थित है। वशिष्ठ गुफा गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि है। वशिष्ठ गुफा ध्यान एवं योग के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नांकित मेलों या उत्सवों का उनके स्थानों से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी आपने करना है, ठीक है। तो सुरखंडा उत्सव, तो सुरखंडा उत्सव, ठीक है, सुरखंडा उत्सव जो है चंबा में मनाया जाता है। और जौलजीबी मेला, जौलजीबी मेला जो है आपका धारचूला से संबंधित है। पूर्णागिरी मेला देवीधुरा से संबंधित है। और बगवाल मेला पूर्णागिरी मंदिर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसके पहले का जो पूर्णागिरी मेला है वो पूर्णागिरी मंदिर से है और बगवाल मेला देवीधुरा से संबंधित है। तो कोड को देखिए, बगवाल मेला डी का फर्स्ट, सीधे आंसर देखने के लिए डी का फर्स्ट 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारे में से ए और डी में से अब हमने उत्तर छांटना है, ठीक है। और बी में भी दिया गया तो हमें एक और देखना पड़ेगा। पूर्णागिरी मेला 2, सी का सेकेंड, सी का सेकेंड भी 2 ऑप्शन में मिल गया हमको, तो यहाँ पर हमें ए और डी में ही छांटना है, ठीक है। आप कन्फर्म हो गया, सॉरी बी और डी में। इसी तरह से अगर जॉलजीबी मेले की बात करें तो धारचूला यानी कि बी का थर्ड, तो बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। और इस तरह से सुमेलित आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो सुरखंडा है वो चंबा में मनाया जाता है, जॉलजीबी उत्सव धारचूला में होता है, पूर्णागिरी मेला पूर्णागिरी मंदिर टनकपुर में, भगवाल मेला देवीधुरा में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन आज का आपके लिए है, इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर बताना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ। इसी तरह से आगे भी मैं 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, 150 बचे हैं आपके, जल्दी एग्जाम से पहले मैं इसको कवर करा दूंगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, आप लोगों को कुछ विशेष टॉपिक अगर समझ में ना आ रहा हो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में, ठीक है, यूपीएससी की अगर पर्टिकुलरली आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन बचे हैं, बाकी एपीएस केवीएस किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, ताकि अन्य लोगों को भी चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। और कोई भी क्वेरी आप लोगों की हो, ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, कहीं पे कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद 2009 का पेपर जो मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ 2009 का, ठीक है, 2009 का पेपर ज़रूर आप लोग देखिएगा। इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा, ठीक है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और 2015 का, ठीक है, जो यूकेपीएससी का स्क्रीनिंग टेस्ट थे ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोग इनको देखिएगा। 2009 की भी सीरीज चल रही है, तो उस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर देख के जाइएगा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।